नमस्कार। भारत वो पवित्र भूमि है जहाँ सिर्फ मिट्टी नहीं बोलती, वहाँ तो वृक्ष, वायु और जल भी कथा कहते हैं। और इन्हीं कथाओं में एक कथा है शिव की रहस्यमयी उपस्थिति की। आज हम आपको लिए चलेंगे शिवपुरी जिले के एक गहन वन में स्थित एक ऐसे मंदिर की ओर जहाँ न कोई बिजली न कोई शोर, सिर्फ तपस्या की ऊर्जा है। जहाँ जल अपने आप शिवलिंग का जलाभिषेक करता है और जहाँ आज भी दिव्य आत्माएं तपस्या में लीन है। ये है धनेश्वर महादेव धाम। शिवपुरी से लगभग 50 किलोमीटर दूर अमोल पठार रोड पर उड़वाया नामक गांव के जंगलों में बसा है ये रहस्यमयी मंदिर धनेश्वर महादेव। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना कोई सीधी बस सेवा है ना पक्की सड़कें, लेकिन जो एक बार यहाँ आ गया वो फिर हर साल आता है, क्योंकि यह स्थान आपको केवल बाहर से नहीं अंदर से छूता है। कहते हैं जब आस्था बुलाए तो भगवान स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। लगभग 200 वर्ष पूर्व स्टेट शासनकाल में अमोल गांव के एक समृद्ध व्यक्ति बोहरे जी को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने साधु वेश में आकर कहा, इस जंगल में मेरे प्राचीन स्वरूप को खोजो और एक मंदिर बनाओ। और जब बोहरे जी ने वैसा ही किया तो उन्हें वर्षों बाद संतान का सुख भी प्राप्त हुआ। उन्होंने गुफा में स्थित उस प्राचीन शिवलिंग की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई और मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ स्थित गौमुख किसी रहस्य से कम नहीं। 24 घंटे बिना रुके, बिना किसी बाहरी साधन के इसमें से जल की धारा बहती रहती है और वह सीधे शिवलिंग पर गिरती है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर शोध किया तो पाया पास ही की एक चट्टान के नीचे एक भूमिगत सरोवर है जिसमें चारों ओर तपस्वियों के साधना स्थल हैं। वहीं से यह जल बहकर गौमुख से शिवलिंग तक आता है। यह दृश्य एक जीवित तपस्या के समान प्रतीत होता है। मंदिर के पुजारी कामतानंद सरस्वती जी बताते हैं कि मंदिर के पास स्थित गुफा में आज भी कुछ दिव्य संत तपस्या में लीन हैं। वो कभी कभी दिखते हैं पर हर किसी को नहीं। जब दिखते हैं तो उनका स्वरूप एक वृक्ष के जितना ऊंचा होता है और उनका तेज इतना अधिक होता है कि सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकता। ये केवल किसी लोक कथा की बात नहीं, यह है उन लोगों की अनुभूति जो वहां गए हैं और चमत्कार को जिया है। कहते हैं जब मनुष्य अनुपस्थित हो तब प्रकृति शिव की सेवा करती है। मंदिर निर्माण के पश्चात जब तक पुजारी नियुक्त नहीं हुआ तब तक वहां शिवलिंग की पूजा और सुरक्षा का दायित्व स्वयं जंगल के शेरों ने निभाया। हाँ, शेर जो उस काल में मंदिर की परिक्रमा करते और वहां रात्रि विश्राम करते। आज भी कभी कभी ये दृश्य आसपास के क्षेत्रों में देखे जाते हैं। यह केवल जल नहीं, यह शिव का प्रसाद है। इस जल की विशेषता है यह पीते ही ऐसा लगता है जैसे जल अदृश्य हो गया हो। यही कारण है कि इसका उपयोग चर्म रोग, पशु चिकित्सा, कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एक बार मंदिर पर भंडारे की तैयारी चल रही थी पर भोजन नहीं पक रहा था। हलवाइयों ने पूरी रात कोशिश की, तभी कामतानंद सरस्वती जी ने कमंडल में गौमुख का जल मंगवाया और जैसे ही वह जल भोजन में डाला गया, सामग्री स्वयं तलकर ऊपर आ गई। यह था शिव की कृपा का सजीव प्रमाण। जब चंबल का कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया भी कभी इस मंदिर में आने की हिम्मत नहीं कर पाया। जब उसने संत से मिलने की इच्छा जताई तो संत ने कहा, यदि तुम आए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना प्रभाव, इतनी आत्मशक्ति कि अपराध भी उस पवित्रता के आगे सिर झुका देते। मंदिर में नंदी महाराज की मूर्ति एक अन्य मूर्ति के ऊपर स्थापित है। यह दृश्य दुर्लभ है। जब पूछा गया कि ऐसा क्यों है तो कामतानंद सरस्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, वो भगवान के एक विशिष्ट गण हैं और जहाँ शिव हैं वहाँ उनके गण विशेष रूप से प्रकट होते हैं। आज यह धाम सरकार की उपेक्षा झेल रहा है। टूटी पुलियाएं, अधूरी सड़कें, बिजली का न होना, लेकिन श्रद्धा की शक्ति है कि लोग फिर भी यहाँ आते हैं। क्या हम सब मिलकर इस धरोहर को सुरक्षित नहीं कर सकते?
क्या हमारा धर्म केवल पूजा करना है या उसकी रक्षा करना भी हमारा दायित्व है? सावन का यह अंतिम सोमवार, आइए इस दिन को यादगार बनाएं। धनेश्वर महादेव को अपनी श्रद्धा समर्पित करें। क्या आप इस मंदिर में कभी गए हैं? क्या आप यहाँ के किसी चमत्कार के साक्षी रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। और अगर आप चाहते हैं कि यह पावन धाम एक बार फिर वैभव को प्राप्त करे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। जय धनेश्वर महाराज। नमस्कार।